लोग जो है वो नहीं देखते यार कि इसकी कितनी ज़रूरत है या इस तरह की चीज़ें। फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है। लाइक वो बैंक स्टेटमेंट के पॉइंट पे आके वो सोचते हैं कि अब इन्वेस्टर के पास जाना पड़ेगा कि क्या करें। छोटा बन के घर का बड़े वाला रोल प्ले करना होता है, बड़ी सेक्रीफाइस करना होता है, ज़िंदगी आसान नहीं होती। तो आपका वीज़ा ग्रांट होना वो विद इन 1 डे भी हो जाता है, वरना सिंपली जस्ट एक माइग्रेशन एक्ट लगता है। इसमें सारी चीज़ें वैलिड हैं अगर आपकी प्रोफाइल जो है वो मैच कर रही है यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, हमने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं और बाहर जाकर काम भी करना चाहते हैं और पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन अक्सर हमने ये भी देखा है वो पैसे दे देते हैं लेकिन उसके बाद फिर उनको बाहर के मुल्क नहीं पहुंचाया जाता। बहुत सारे ऐसे फ्रॉड के केसेस जो हैं जो हमारे सामने आते हैं। जब भी कोई बंदा बाहर जाना चाहता है, स्टूडेंट हमारा, वो या तो अपनी किसी बहन का बेचारी का जहेज़ बेचता है या फिर वालिद की जो भी जमा पूंजी होती है वो उस पर लगा देते हैं, बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करते हैं और किसी एजेंट को देते हैं और फिर वो एजेंट गायब हो जाता है। दोस्तों, आज इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है उमर को। आपकी मुलाकात कराते हैं हम उमर से। उमर इज़ करंटली वर्किंग एज ए डेस्टिनेशन मैनेजर एट विजन अब्रॉड कंसल्टेंट। उमर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। जी, वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू। उमर, आई नो दैट दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम और आज आप कैमरे के सामने हैं एंड एग्रीड, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल ज़िंदगी में हर फर्स्ट टाइम आता है और मैं एक्साइटेड हूँ कि ये आज हमारी जो पॉडकास्ट है, जो हमारा ये सेशन है, बहुत अच्छा होने वाला है। अच्छा उमर, सबसे पहले आप अपनी कंपनी के बारे में बताइए कि जो आपकी कंपनी है वो क्या करती है। हमारी कंपनी, जैसे कि आपको पता है, वीएन अब्रॉड कंसल्टेंट, हम स्टूडेंट वीज़ा सर्विसेज देते हैं। हमारा मेन एम जो फोकस है वो ये है कि जो भी स्टूडेंट स्टडी ऑस्ट्रेलिया करना चाहते हैं उनको वर्ल्ड रैंकिंग में वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करवाया जाए और उनकी डिज़ायर के मुताबिक सिटीज़ में उनको स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट करवाया जाए। और हम मेन फोकस करते हैं सिर्फ एक ही कैटेगरी पे, स्टूडेंट वीज़ा सब क्लास 500। बिल्कुल सही। अच्छा उमर, अक्सर ये देखा गया है हमारे यहाँ पाकिस्तान में कि लोग अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं। जी, कोई बहन का जहेज़ बेचता है, कोई वालिद की कोई एसेट बेचते हैं, लोग प्लॉट बेचते हैं, अगर हो कोई पास घर बेच देते हैं बाहर जाने के लिए। लेकिन फ्रॉड के बड़े केसेस हैं। जी, जी। लोग जो है वो नहीं देखते यार कि इसकी कितनी ज़रूरत है या इस तरह की चीज़ें हैं। वो कहते हैं यार बस पैसे आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो जाए। आपकी कंपनी किस तरह से ये इंश्योर करती है कि यार ये फ्रॉड के केसेस नहीं, ये जेन्युइन है और ओरिजिनल चीज़ है। सर देखें, जो स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी है ये, इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल स्कैम के चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें वैलिड हैं अगर आपकी प्रोफाइल जो है वो मैच कर रही है यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसको असेस करते हैं। देन हम एक पाथवे बनाते हैं आपके लिए, लाइक आपका हम प्रोग्राम चूज़ करेंगे, देन आपकी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे एडमिशन करवाएंगे। देन उसमें अगर कोई रिक्वायरमेंट है इंटरव्यू की तो वो भी हम फुलफ़िल करवाएंगे, आपको इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे। देन अभी रिसेंटली करंटली जो सिचुएशन के मुताबिक जीएस रिक्वायरमेंट्स है उसका एक अलग से जो है वो सेटअप है, वो हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे, आपकी सीओई लेके देंगे और आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे। हम ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को फॉलो करके उनके रूल्स के मुताबिक आपका वीज़ा फाइलिंग करते हैं और उसमें स्कैम इस तरह नहीं है कि इन केस अगर आपके स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्शन आ जाती है तो यूनिवर्सिटी की कुछ पॉलिसीज़ हैं, उनके मुताबिक वो आपको 100% रिफ़ंड कर देती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ 95% रिफ़ंड करती हैं। तो इसमें फ्रॉड के चांसेस बिल्कुल 1 to 2% हैं। तो डेट्स वाई ये एक बहुत अच्छी कैटेगरी है अगर आप स्टडी करना चाहते हैं और स्टडी के बाद आप चाहते हैं कि आप वहाँ पे जॉब करें या अपना फ्यूचर प्लान वहाँ पे सेटलमेंट के लिए सोचना चाह रहे हैं। कितनी टाइम ड्यूरेशन है प्रोसेसिंग कि कितना टाइम लगता है कि भाई मुझे गुड न्यूज़ मिल जाए, मैं बाहर चला जाऊं? क्योंकि उमर, लोग बाहर जाना चाहते हैं, कोई भी मेरा ख्याल है खुशी से शायद उस तरह नहीं जाना चाहता, मजबूरी होती है
जिम्मेदारियाँ होती हैं, घर के खर्चात होते हैं, बहनों की शादियाँ करनी होती हैं, छोटा बन के घर का बड़े वाला रोल प्ले करना होता है, बड़ी सेक्रीफाइस करना होता है। ज़िंदगी आसान नहीं होती है, मुश्किल होता है। पढ़ना भी है, अपने आप को भी अपग्रेड करना है। कितना प्रोसेस लगता है अगर हम ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करते हैं स्टूडेंट को? जी सर, इसमें जनरल प्रोसेसिंग टाइम जो ऑस्ट्रेलिया का है वो 2 to 2.5 मंथ्स है, लेकिन क्योंकि हमारे पास हम कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के पार्टनर हैं जो ग्रुप 8 पर लाई करती हैं, लाइक वो वर्ल्ड रैंकिंग में भी आती हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी टॉप 10 में आती हैं, तो उसमें आपका प्रोसेसिंग टाइम मिनिमाइज़ करके 1 to 1.5 मंथ पे भी आ जाता है। लाइक अगर मैं रिसेंटली हमारी सक्सेस स्टोरी की बात करूँ तो हमारे स्टूडेंट थे, मोहम्मद उमर ही नेम था उनका भी, तो उनका वीज़ा ग्रांट हुआ विद इन 1 डे। लाइक ये कि उनका ओवरऑल प्रोसेस जो स्टार्ट से एंड तक था वो 22 डेज़ था, क्योंकि 21 डेज़ सारी प्रोसेसिंग टाइम था, और जब वीज़ा ग्रांट किया और विद इन 1 डे उनका वीज़ा आ गया। तो हम ये भी अगर नॉर्मल टाइम देखें तो वो 2 to 2.5 मंथ्स है, लेकिन अगर आप फास्ट ट्रैक पे चलें तो वो 1 to 1.5 मंथ है। रिजेक्शन जो होती है जी जी। किन किन बेसिस पे होती है? अक्सर हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो रिजेक्शन के क्या रीजंस होते हैं? रिजेक्शंस की रीज़न सर ये है कि क्योंकि हमारी जो कंट्री है उसके इकोनॉमिक क्राइसिस है, मेन रीज़न ये है। वैसे आजकल देखें तो आजकल सिर्फ बिल्कुल लक है, आप डॉक्यूमेंटेशन पूरी करते हैं तो आपका वीज़ा ग्रांट होना और विद इन 1 डे भी हो जाता है, वरना सिंपली जस्ट एक माइग्रेशन एक्ट लगता है और वो उसमें आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसकी कोई ख़ास स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। हाँ, आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपने डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है। कौन से डॉक्यूमेंटेशन? जी, आपने सबसे पहले अपने फाइनेंशियल्स वो आपने उन्हें प्रोवाइड करने होते हैं। कितनी बैंक स्टेटमेंट मिनिमम होनी चाहिए कि यार इतना होगा तो लग जाएगा वीज़ा? आपको वैसे मिनिमम बैंक स्टेटमेंट 1 करोड़ 10 लाख या 1 करोड़ 20 लाख तक होनी चाहिए, वो भी आफ्टर फ़ी पेइंग। अगर आप फ़ी भी इसमें इंक्लूड करो तो वो 1.30 इतने मिलियन बन जाते हैं। तो बाकी ये है कि हमारे पास हम डिफरेंट किस तरह है कि हमारे पास कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं वेल रेपुटेटेड कि जहाँ पे आप विदाउट आइल्स और विदाउट बैंक स्टेटमेंट भी वीज़ा ग्रांट हो सकता है। अभी हमारा रिसेंट जो वीज़ा लगा है उमैर अजमत का, वो 16 नवंबर को लगा, अभी बिल्कुल 3 डेज़ पहले। तो उनका भी विदाउट आइल्स विदाउट बैंक स्टेटमेंट किया। तो हमारे पास कुछ ऐसी ऑप्शंस भी हैं। अगर जो स्टूडेंट है, काफ़ी स्टूडेंट है वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है, लाइक वो बैंक स्टेटमेंट के पॉइंट पे आके वो सोचते हैं कि अब इन्वेस्टर के पास जाना पड़ेगा, कि क्या करें। तो अगर वो भी अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे पास उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। स्कॉलरशिप्स क्या अवेलेबल हैं? स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, लेकिन स्टडी वाइज देखें तो 15 to 20% स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये भी कमिट किया जाता है यार कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाएंगे, वहाँ पर आपको काम भी मिलेगा, आप अपनी वो जो फ़ीस है वो भी निकाल लेंगे। लेकिन जब लोग वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि वो सिर्फ पढ़ सकते हैं, काम नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? सर इसमें यह है कि आप जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हो, स्पेशली 500 सब क्लास कैटेगरी, तो उसमें आपको 24 आवर पर वीक अलाउ होते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे वर्क करना। बाकी अगर आप वहाँ पे काम करना चाहते हो तो वो आप कैश इन हैंड काम कर सकते हो, लेकिन वो हम प्रमोट नहीं करते क्योंकि उसमें ये थोड़ी इलीगल एक्टिविटी है। अगर आप वहाँ पे कोर्ट हो जाते हो तो वो आपके लिए एक इशू बन सकता है। लेकिन हमारे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, 500 प्लस स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो यहाँ से डिफरेंट सिटीज़ में ऑस्ट्रेलिया की जा चुके हैं। मेनली उसमें सिडनी है, मेलबर्न है और एडिलेड वगैरह। तो वो सभी वहाँ पे अर्निंग भी कर रहे हैं और अपनी स्टडी भी कंप्लीट कर रहे हैं। बेसिकली स्टूडेंट वीज़ा होता है 2 इयर्स का। मास्टर प्रोग्राम की बात करें, बैचलर्स 3 इयर्स, उसके बाद आपको PSW मिलता है। अगर आप सिटी में जाते हो तो 2 ईयर PSW, अगर आप रीजनल एरियाज़ में जाते हो तो 2 से 4 ईयर्स, अप टू 4 ईयर्स आपको PSW मिलता है, जिसमें आप फुल टाइम वर्क कर सकते हो। तो प्रेफरेंस ये है कि आप मेन सिटीज़ में जाएँ, वहाँ पे वर्क की बिल्कुल भी आपको जो है शॉर्टेज नहीं मिलेगी। वहाँ आपको जाते ही विद इन 1 to 2 वीक्स जॉब्स मिल जाएंगे। उमर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट एंड बहुत अच्छा आपने बताया और रियली अप्रिशिएट दैट। लोग जो हैं वो बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि बड़े मसले मसाइल हैं और इश्यूज़ हैं, बट आई थिंक दैट यू कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट। आपका शुक्रिया ज्वाइन करने का। थैंक यू सो मच सर। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नए टॉपिक,
नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।